तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही? हाँ जी। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट। श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करेंगे। पिछली जो क्लास हुई उसमें से तो किसी को प्रश्न नहीं है? क्लियर है? थोड़ा लिंक समझने की कोशिश करते हैं। पूजा, आप रिकॉर्ड कर पा रहे हो? पूजा, आप रिकॉर्ड कर पा रहे हो सेशन को? आपको आवाज नहीं आ रही है फोन वालों को? 1 मिनट। यस मैम। यस अभी आवाज आ रही है? यस यस। ओके, आई डोंट नो, पूजा इज नॉट रिवर्टिंग, तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हूँ। जस्ट 1 मिनट। Recording in progress. तो हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, इसका आधार क्या है। ब्रह्मा जी के विषय में प्रश्न पूछते हैं। तो उन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा, देखो जब सेकंड श्लोक देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा है यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदम प्रभु। तो सेकंड श्लोक में नारद मुनि जी ने पूछा यद रूपम, कि ये जो संसार है इसका रूप क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। कि सारा संसार है, इसमें मैं और मेरा की जो प्रवृत्ति है कि मैं ये शरीर हूं, ये घर मेरा, ये सामान मेरा, ये इस भौतिक जगत का लक्षण है। यहाँ पे जीव मैं और मेरा में फंसा रहता है। यद अधिष्ठानम, यद अधिष्ठानम का मतलब है कि इसका आधार क्या है, इसका आधार भगवान है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा, इकट्ठा पढ़ा था ना कि पूरी पंच महाभूत का आधार भगवान है, फिर काल शक्ति जीव स्वभाव सबका, फिर अलग अलग पढ़ा कि ऊपर से नीचे जो 14 लोक हैं उनका आधार भगवान है, सारे वेद भगवान से आए, सारा ज्ञान तपस्या जो कुछ भी है यज्ञ वो भगवान के ही निमित्त होते हैं। फिर हम लोगों ने सृष्टम के विषय में पढ़ा कि सृष्टम, इसकी सृष्टि कौन करते हैं, इसकी सृष्टि करते हैं भगवान। भगवान सृष्टि करते हैं। और ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी पहले से सृजित की हुई चीजों की सृष्टि करते हैं। जो पहले से क्रिएट हो चुका है, भगवान ने बीज डाले, ब्रह्मा जी उसको पानी दे रहे हैं। फिर हमने क्या चर्चा करी है, चर्चा करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, सतो रजो तमो गुण से।
लेकिन फिर भी सृष्टि की रचना, पालन, संहार करने के लिए वो तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में सत्व रजो तमो गुण को स्वीकार करते हैं। फिर प्रश्न आता है कि अगर भगवान के ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता तो जीवों के ऊपर क्यों पड़ता है? जीव कैसे इस सारे बंधन में फंस जाते हैं, भगवान तो इस बंधन में नहीं फंसते? उस प्रश्न का उत्तर हम लोग आज 19वें श्लोक में लेंगे। एक मिनट। तो 19वां श्लोक है, कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाशयः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषम गुणः। क्या कहा गया है? भौतिक प्रकृति के तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो यहाँ पे पहले एक एक शब्द को समझाना पड़ेगा, फिर ही समझ आ पाएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले लाइन है, भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण। तो इसका पहले तो इसका ना सब्जेक्ट मैटर, इसकी थीम को समझते हैं श्लोक की, फिर समझ आएगा। इससे पहले वाले श्लोक में क्या बताया गया, ये देखो। इससे पहले वाला श्लोक, परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान के ऊपर किसी गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सतो रजो तमो गुण से परे है, लेकिन वो सृष्टि की रचना, पालन संहार के लिए उन गुणों को ग्रहण करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब ये वाला जो श्लोक है, इसकी थीम क्या है कि भगवान गुणों से निर्लिप्त रहते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते, लेकिन हम कैसे लिप्त हो जाते हैं, जिस श्लोक की थीम है। तो समझ आया सबको? भगवान, ठीक है। तो ऑनलाइन में से कौन बताएगा बोल के कि मैंने क्या बोला अभी? कौन बताएगा? ये बोलो भाई, कुछ समझ आया कि नहीं आया? हरे कृष्णा माता जी। हाँ बताइए, बोलो। हाँ जी माता जी, इसमें भगवान मतलब कि जो पहले वाला श्लोक है उसमें ये कह रहे हैं कि मैं मतलब तीनों गुणों से रहित हूँ, लेकिन सृष्टि करने के लिए मैं इन तीनों गुणों को स्वीकार करता हूँ बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति के द्वारा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ। हाँ जी। तो ये तीनों गुणों की सृष्टि करने के लिए मैं इन तीनों गुणों को स्वीकार करता हूँ बहिरंगा शक्ति के द्वारा, पर ये गुण मुझे व्यापते नहीं है। और जो अभी आप बोल रहे हैं ना, कार्य वाला, हम्म। वो भी इसका थीम बताना है। क्या है श्लोक का? जो पहले वाला श्लोक है, मैं बताइए इसका। नहीं, पहले वाला तो समझ आ गया कि भगवान बोल रहे हैं मैं तीनों गुणों से परे हूँ। जो अब श्लोक है, इसका इसका मतलब क्या है? एक मिनट, हिंदी में पढ़ के, हिंदी में वाला पढ़ लूं जरा। ये रुको, नहीं नहीं रुको, दोबारा समझाने दो। नहीं समझ आया? किसी और को समझ आया जो बताया अभी तक? नहीं समझ आया? भगवान नो, किसी से, नो किसी मैम। हाँ गुण जी, से भी बेबी लिप्त नहीं होते। बताइए, कौन बोलेगा? हाँ, भगवान हाँ किसी जी, गुण माता जी से बताइए। लिप्त नहीं होते। हम हम्म। जीव लिप्त होते हैं, अच्छा ठीक है। माया में बेबी फंसे रहते, हम जीव माया में माया, फंसे रहते। ठीक है। बेबी जी आप बताओ। नहीं, मैंने नहीं समझा मैम, मेरा हाँ, अलार्म बंद दोबारा नहीं से हो रहा था। दोबारा, पता जब तो तक श्लोक का, देखो जैसे आप ना कोई मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो तो आपको पता होता है ये मैं कॉमेडी मूवी देखने जा रहा हूँ, ये मैं कोई रोमांटिक मूवी देखने जाते हैं, आपको पता होता है ये एक्शन मूवी, ऐसे पता होता है ना कैसी फिल्म देखने जा रहे हैं। अब जैसे तो उसके बाद पता चलता है कि हाँ इसमें क्या होने वाला है, बाद में देख के पता चलता है। तो किसी भी चीज, अब बुक पढ़ते हैं, बुक की थीम होती है ना कि ये देशभक्ति के ऊपर बुक है, ये बुक किसके ऊपर है, ये बुक मतलब किचन में कैसे काम किया जाता है, रेसिपीज के ऊपर बुक है, खाना बनाने के ऊपर। तो सबसे पहले तो थीम पता होनी चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, दोबारा से बताती हूँ ये क्या श्लोक है। इससे पहले वाले श्लोक का थीम क्या है कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, उनको तीनों गुण उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालते।
इस श्लोक का थीम क्या है कि भगवान के ऊपर ये तीनों गुण प्रभाव नहीं डालते, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव कैसे डाल देते हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के ऊपर ये गुण कोई प्रभाव नहीं डालते, हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं सतो रजो तमो गुण। अब समझ आया? चलो अब रिपीट करो, अब कौन बताएगा? हमारे ऊपर ये हाँ जी। 3 गुण कैसे प्रभाव डालता है उसका बारे में है ये श्लोक। हाँ ठीक, सत्य रजस तमो। ठीक है, ठीक है। भगवान इन देखो, सबसे परे हैं, देखो, वो सबसे ऊपर है, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन इस हम श्लोक का theme क्या है कि हमारे ऊपर कैसे हो जाता है। हमारे ऊपर माया के अरे प्रभाव से असर। आंसर मत दो आप ना, आंसर मत दो आप, सब लोग ना आंसर में फंस रहे हो। आंसर मत दो कि हमारे ऊपर प्रभाव कैसे हो जाता है। थीम समझो कि हम क्यों फंसे हुए हैं। आंसर नहीं मांगा है कि हम किसके चक्कर में फंसे हुए हैं, ठीक है। थीम क्या है कि हम गुणों से प्रभावित कैसे हो जाते हैं। अब समझ आया कुछ? आंसर नहीं मांगा गया कि आप मेरे को आंसर, भी आंसर नहीं है कि हम माया के कारण हो जाते हैं या इसके कारण उसके कारण। थीम समझो, थीम क्या है कि हम कैसे प्रभावित हो जाते हैं, कैसे है थीम इस श्लोक का। अब क्लियर हुआ कुछ? शायद ज्यादा यस ही मैम, डीप। यस यस। ठीक है। 3 गुण का हम लोगों के ऊपर कैसे असर कैसे, पड़ता है। कैसे असर होता है, हाउ, हाउ से डील कर रहा है ये प्रश्न, ठीक है। हाउ, कैसे 3 गुण हमें प्रभाव में ले लेते हैं। पता नहीं, ज्यादा डीप है ये क्लास, थोड़ा श्लोका भी डीप है। लेट्स सी कितना समझ आता है। चलो आगे हाउ चलते वी हैं। आर अफेक्टेड, हाउ वी आर अफेक्टेड बाय द 3 गुणास। हाँ, यस, 3 मोड्स ऑफ नेचर, राइट, क्लियर, ठीक है। अब इसका आंसर नहीं देना है कि माया के कारण फंसे हुए हैं ये वो, ऐसे नहीं। क्यों फंसे हुए हैं सिर्फ ये, यहाँ तक रहो, ठीक है। दूसरी बात, पूनम जी आपने फर्स्ट जो श्लोका की एक्सप्लेनेशन करी वो सही करी, लेकिन उसमें ये नहीं है कि भगवान ऐसा कहते हैं। यहाँ पे भगवान कुछ नहीं कह रहे, भगवान गीता में कहते हैं। यहाँ पे भगवान कहीं पे कुछ नहीं कहते। ये कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस टाइम पे, भगवान नहीं कह रहे। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो भगवत गीता है वो भगवान की वाणी है। वहां पे भगवान बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, रजतोहम अप्सु कांते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवान बोलते हैं गीता में। यहाँ भगवान नहीं बोल रहे, यहाँ पे इस समय ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपने किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो अपनी अपने दिमाग में ये पहले माइंड में बिठा के चलो कि बोल कौन रहा है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट लाइन पे चलते हैं। भौतिक प्रकृति के ये 3 गुण, ये समझ आ गया। भौतिक प्रकृति समझ आ गया, माया समझ लो, ठीक है। 3 गुण, भौतिक प्रकृति के 3 गुण। 3 गुण कौन से हैं? सतो रजो रजो तमो। सतो रजो तमो गुण, ठीक है। आगे चलकर पदार्थ। अब पदार्थ किसको कहते हैं? पदार्थ क्या होता है बताइए? नहीं पदार्थ पता। जीव को बोलेंगे। नहीं, जीव नहीं है पदार्थ। और किसी का कोई, पदार्थ किसको कहते हैं, किसी को पता है? नहीं पता, ठीक है। तो पदार्थ कहते हैं ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पदार्थ है। क्लियर हो गया? ठीक है। पदार्थ मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद आता है वर्ड ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है बुद्धि। अच्छा, यहाँ पे ज्ञान का मतलब है देवता, ठीक है। इसको श्लोक को जब कंप्लीटली पढ़ोगे ना फिर समझ आएगा। अब जो मैं बता रही हूँ पहले उतना ही सुनो। पदार्थ का मतलब क्या है? पंच महाभूत। पदार्थ का मतलब क्या है? पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ज्ञान का मतलब क्या है? देवता। क्लियर? ठीक है। क्रिया। अब क्रिया का मतलब क्या है कि जब जीवन मिला तो कुछ ना कुछ क्रिया तो करोगे ना, कोई ना कोई कार्य तो करोगे। क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को, यहाँ पे जीव का मतलब जीव ही है, ठीक है। दिव्य वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि एक्चुअल में जीव दिव्य है, वो भगवान का अंश है। ये तो माया का प्रभाव है कि हम अपने संबंध को भगवान से भूल गए हैं, ठीक है। दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है? कार्य कारण का मतलब ये है, आपको समझाया था ना। एक कार्य होता है, कारण होता है, उपादान कारण, निमित्त कारण। जैसे ये फोन है, फोन क्या है? फोन कार्य है, ठीक है।
इसके पीछे दो कारण है, उपादान कारण, निमित्त कारण, मतलब जिन चीजों से ये बना, ठीक है, उपादान कारण, और जिसने इसको बनाया वो निमित्त कारण। अब कार्य कारण समझ आ रहा है वर्ड? पहले इसमें ना हम लोग सिर्फ वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रिया 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 का का मतलब, मीनिंग। क्रिया का मतलब बेसिकली इंद्रियां हैं, इंद्रियां, बेसिकली इंद्रिया है इसका मतलब, क्रियाओं के रूप में, इंद्रियों के कार्य, ठीक है, के रूप में ओके। प्रकट होते हैं। कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो अब हम लोग इस पूरे के पूरे श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझो, थोड़ा डीप है, हो सकता है ना भी समझ में आए, लेकिन सुनते रहो, भागवतम सुन रहे हैं, सुनते रहो। देखो, हम अपनी मूलभूत स्थिति में दिव्य हैं, जीव सारे के सारे दिव्य हैं, हम सब के सब लोग। जैसे आपने सुना होगा ना कि आत्मा वास्तविक में शांत है, शांत है, लेकिन हम लोग अशांत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि माया का प्रभाव है, ठीक है। हम दिव्य हैं, लेकिन माया के प्रभाव के कारण क्या होता है कि हम लोग अशांत हो जाते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। अब होता क्या है, हम इन चक्रों में कैसे पड़ जाते हैं, माया के प्रभाव में कैसे आ गए हैं हम लोग? हम ऊपर थे भगवान के धाम में, हम सब लोग भगवान के धाम में ही थे। जैसे एक बेटे का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है तो पैदा होते ही पिता उसको सड़क पर थोड़ा ना छोड़ देता है, बेटे को पिता अपने पास रखेगा। फिर बच्चा बड़ा हो गया, उस घर में सुखपूर्वक रह रहा है, अब उसकी शादी होगी, उसको ऐसा लगा कि जैसे पिता का अपना घर था, माता पिता इकट्ठे रहते थे, ऐसे मुझे भी अपना अलग घर चाहिए। अब वो वहां से अलग होने की जिद करता है, हालांकि पिता नहीं चाहता कि जितने भी उनके बच्चे हैं वो बंटवारा करें, है ना, अलग अलग हो जाए, पिता तो ये नहीं चाहता ना। लेकिन फिर भी जब बच्चे जिद करते हैं कि नहीं हम तो अलग अलग रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, फिर पिता कहते हैं कि ठीक है फिर अलग होके देख लो। फिर पिता सबको अलग अलग कर देते हैं। अब उन सबके अपने अपने घर हो गए, ठीक है, बच्चे अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए, उनके अपने घर हो गए। अब पिता का आश्रय खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। पिता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने अपना घर बना लिया, अब बच्चे को पिता का ध्यान नहीं है। ऐसे ही होता है ना, मोस्टली आपने देखा होगा जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो कब जाते हैं माता पिता से मिलने? जो न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहते हैं, कब सास ससुर से मिलने जाते हैं? या फिर जो शादी करा के आए हैं, हम लोग कितनी बार अपने माता पिता से मिलने जाते हैं मायके में। जिस माता पिता के बिना हम एक दिन नहीं रहते, जब शादी हो जाती है 6-6 महीने हो जाते हैं, जाते ही नहीं है। ऐसा होता है ना। फिर वेरी हम कम। है ना, ऐसा होता बहुत है। कम हो गया। बहुत कम हो गया, ठीक है। फिर बच्चे और बड़े हो जाते हैं, फिर बिल्कुल निकलना ही बंद हो जाता है। फिर हाँ, कोई बीमार पड़ेगा तब उसका हालचाल पूछ लेंगे, नहीं तो पूछते ही नहीं है। अब पिता के एक ढंग से अब हम लोग अपने घर में वो हो गए, मस्त हो गए, ठीक है। अब मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अब माँ बाप की कोई खबर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अब माँ बाप को तो मिलने का मन करता है ना आपसे। माँ बाप थोड़ा ना हमारे जैसे होते हैं, वो तो बुलाते रहते हैं बच्चों को, बेटा आ जाओ, बेटा एक बार मिल जाओ, पता नहीं मेरा जीवन कितना है, आके मुझे एक बार दिख जाओ। लेकिन हम लोग अपने परिवार में इतना फंसे हुए हैं, हम जाते नहीं है। ऐसा होता है ना, संसारिक एग्जाम्पल से तो श्लोक को समझ सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, यस अब जब मैम। कल यस मैम, हाँ, कल ऐसे ही हुआ था। कल संडे था, मेरा हाँ, तीनों बच्चे मुझे फोन नहीं किया। फिर फाइनली सोने का पहले मैंने फोन करके पूछा कैसा है, क्या हाल है। ऐसा ही हाँ, होता है। आप ठीक होता है ना। बोला। तो अच्छा ऐसे बताओ कि जब आपके बच्चे आपको फोन नहीं किए तो आपको कैसा फील हुआ? कैसा बहुत लगा? तकलीफ हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। क्या हुआ, तीनों बुरा लगा छुट्टी है ना, है। जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हम्म, जिनके लिए पूरी जिंदगी, अब देखो, अब जैसे पूनम माता जी हैं, अब सब लोग क्या कहते हैं कि मैम बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फटाफट क्लास फिनिश कर दो, बच्चों ने स्कूल जाना है। कितनी फिक्र करते हैं ना, जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस बात को समझ पाएंगे ना। बच्चों का टिफिन देना है, ये करना है, वो करना है, कितने ध्यान से बच्चा, कितना ख्याल रखा बच्चे का, बच्चे को स्कूल में तकलीफ ना हो, फिर पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर खुद नहीं खाएंगे, खुद अच्छा नहीं पहनेंगे, बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ किया। वही बच्चे आपको फोन तक करना भूल जाते हैं, तो तकलीफ होती है ना। बिल्कुल हम्म, होती है, सबको होती है ना। अब अब क्या है कि अगर वही बच्चे माता पिता को फोन करते हैं तो माता पिता खुश हो जाते हैं ना। यू फील वेरी हैप्पी ना, किसी का फोन आ जाए यस कि आज मेरे बेटे बेटी का फोन यस आया, हो यस जाता है। यस। तो इसी प्रकार हम भगवान के साथ भगवान के धाम में थे।
भगवान हमें इस धरती पर नहीं भेजना चाहते थे। भगवान कभी माँ बाप ऐसे कहते हैं बच्चों को कि मेरे 3 बच्चे, तीनों बच्चे अलग अलग हो जाओ। किसी माँ के अगर 3 बेटे हो, माँ कहेगी कि तीनों बच्चे अलग अलग हो जाओ? माँ कभी नहीं कहती। माँ को क्यों अच्छा लगेगा? माँ को तीनों बच्चों को देखना अच्छा लगता है। माँ को कैसे अच्छा लगता है कि एक बच्चा वहां बैठे अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में बैठा, उसको नहीं अच्छा लगता। हमारी इच्छा थी कि हमने भगवान से अलग होना है, ठीक है। अब भगवान ने समझाया भी होगा, लेकिन हमारे ऊपर चढ़ा था भूत की नहीं। जैसे भगवान यहाँ पे अपने ये बैकुंठ धाम में है, ऊपर गोलोक वृंदावन में, ऐसे मेरे को भी अपना घर चाहिए, अपनी पत्नी चाहिए, अपने बच्चे चाहिए। तो भगवान ने हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें यहाँ भेज दिया, भेज दिया, ठीक है। कहाँ भेज दिया? कहाँ से बना है ये संसार, ये पदार्थ कैसे बना है? सारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, पंच तत्वों से बने हुए ये संसार में भेज दिया, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको एक लास्ट लाइन भी क्लियर कराती हूँ। ये देखो यहाँ पे ना एक लाइन आती है, भौतिक शक्ति की आवरणात्मक मजबूती के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देखता, लेकिन भौतिक व्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म और अधिदेव क्रियाएं होती हैं जिन्हें तमोगुणी जीव नहीं देख पाता। देखो, अधिभूत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा, रोग में जन्म, मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। अध्यात्म में व्यक्ति में आत्मा बद्ध होती है। अधिदेव अभिव्यक्ति नियामक पद्धति। अब इसमें क्या बताया गया है? अब हम आगे दुनिया, सबसे पहले पदार्थ को समझते हैं। हम पदार्थ के साथ कैसे अधिभूत, अधिभूत का मतलब क्या है? अधिभूत का मतलब है अपनी पहचान को चीजों से करना। हाँ, वहां पे फंस गए। कैसे फंस गए? देखो, जैसे ना आप अपने आप पास की सारी चीजों को देखो, क्या क्या दिख रहा है? पंखा दिख रहा है, लाइट दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, बेड दिख रहा है ना। ये सारी की सारी चीजें परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील का मतलब है अगर लकड़ी में परिवर्तन की क्षमता ना होती तो लकड़ी से चेयर कैसे बनती? लकड़ी से चेयर इसीलिए बनी है, कुर्सी इसीलिए बनी है ना, क्योंकि लकड़ी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अधिभूत। क्लियर हो गया? कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब पहले तो श्लोक इतना डीप है, फिर अगर हाँ हूं नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कुछ नहीं समझ आ रहा। नहीं, समझ गया मैं। समझ गया, ठीक है। आ अधिभूत गया। समझ आया कि आसपास जितनी भी अधिभूत चीजें हैं, अभी अभी अपने आप अधिभूत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? पूरे कमरे में अधिभूत दिख रहा है? दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अधिभूत के साथ अपनी पहचान कैसे करते हैं हम? उसके साथ अपनी पदार्थ भी समझ आ गया ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पदार्थ भी समझ आया, अधिभूत, अधिभूत भी समझ आया। अधिभूत क्या है? चलो, ये चीजें जो चेंज, अब इनके साथ हम लिंक कैसे हो गए, हम दुनिया में आगे कैसे लिंक हो गए? आप सब लोग ना थोड़ा ध्यान करो। आपके घर में क्रॉकरी पड़ी है, चम्मच पड़े हैं, प्लेटें पड़ी हैं, आपकी कितनी आसक्ति है उनके साथ? अगर आपकी डिनर सेट में से 2 प्लेटें टूट जाएं, कैसा लगेगा? आपके खराब आपके आपके खराब डिनर सेट लगेगा, में से 2 प्लेटें टूट जाए गई, कैसा लगा? बहुत खराब लगेगा। खराब लगा। ये ना अंजलि माता जी, बेबी माता जी को खराब लग रहा है, बाकी सबको बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। बोलेंगे नहीं? अच्छा, ठीक है, बुरा लगेगा ना, ठीक है। आपका किसी ने पतीला चोरी कर लिया, कुछ चोरी हो गया, जो घर में कोई सामान मिल नहीं रहा, ऐसा लग रहा है काम वाली उठा के ले गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? डर लग रहा है, बुरा गंदा लगेगा। लग गंदा लग, अच्छा। टेंशन। अब बताओ, क्या आपके घर में ऐसा बहुत सा सामान पड़ा है जिसको आपने पिछले 5 साल से यूज नहीं किया, लेकिन आप घर से बाहर फेंकना भी नहीं चाहते हैं? सही में। पड़ा है? बहुत सारे चीज है मैम, बहुत सारे चीज है, यूज नहीं किचन करते का हैं। पड़ा है, बाकी हम लेकिन अपने मेरे कबर्ड में नहीं संभालते रखते, ऐसा रहते हैं। किचन में नहीं पड़ा है। पड़ा हुआ, मेरे पड़ा है घर ना में नहीं पड़ा। सबके घर में? कई लोग तो ऐसे हैं, मिठाई के खाली डिब्बे, वो कुछ भी रैपर ऊपर बड़ा गंद पड़ा है घर में अच्छा, कोका कोला की बोतल पी ली, उसकी बोतल को संभाल के रख लिया, होती है ना ऐसी आदत, है ना, खाली बोतल संभाल ली। अब आप देखोगे आपकी अलमारी में बहुत से ऐसे कपड़े होंगे जो आपने 3-4 साल से पहने नहीं है, लेकिन किसी को देते भी नहीं है। नहीं देते ना, क्यों? क्योंकि आसक्ति है। अब देखा कैसे बंध गए माया में? क्लियर हुआ? भगवान नहीं बंधते, हम कैसे बंध गए? हम्म, हम्म, फिर अधिभूत वो के साथ बंध गए ना। हम्म
ठीक है। अब कैसे, कहाँ, जगह जगह पे बंधे हुए हैं। अब कुछ लोग आपने सुना है वो क्या बोलते हैं, नई गाड़ी नहीं खरीदनी, पुरानी खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि नई गाड़ी में स्क्रैच पड़ जाए तो तकलीफ होती है कि नहीं होती? ये क्वेश्चन किससे पूछूं मैं? संजय जी आप बताओ, हाँ, नई गाड़ी में स्क्रैच पड़ गया कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं, इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस होती है, लेकिन आइडली अगर आपका स्क्रैच पड़ गया नई गाड़ी में, आपको खुशी होगी कि पड़ गया, कोई बात नहीं, दुख होएगा। दुख तो होएगा ना। ठीक है। आप लेके देखो नई गाड़ी, लो फॉर्च्यूनर, पड़े उसमें थोड़ा सा डेंट, ऐसा लगता है अच्छा। जिस व्यक्ति का धन जाता है वो पता है क्या कहता है, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं खत्म हो गया। क्या हे धन जाने राम, से, है ना, हे हे राम राम, पहले ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा ये बताओ, क्या धन जाने का मतलब है व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये मतलब होता है? ये मतलब तो नहीं होता। अगर किसी नहीं, का पैसा चला जाए तो पैसा जाने का मतलब ये होता है कि वो बंदा मर गया। मर गया नहीं, बस लेकिन ये है बंदा कि क्या जरूरतें कहता है, पूरी नहीं होंगी। हाँ, लेकिन इंसान क्या कहता है, मैं खत्म हो गया, ये वर्ड यूज करता है ना, मैं खत्म यस, हो गया, मैं बर्बाद हो गया, बस कुछ नहीं बचा, ऐसे बोलते हैं ना। बोलता है। अब बंध गए, ऊपर से नीचे आगे बंध गए पदार्थ में। घर का चम्मच भी चोरी हो जाए, चम्मच भी, प्राण निकल जाते हैं, प्राण। आपके घर में जिस कड़छी से, जो होता है ना सब्जी बनाने वाला, कुछ भी, चलो सपोज करो आपका बेलन ही चोरी हो गया, पागल हो जाएंगे, पागल। देखा कहाँ फंस गए हैं आके दुनिया में। क्लियर हुआ? अब अब आते हैं आगे, यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो पूछो भाई, बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, आगे, आगे ज्ञान। देखो पता क्या है, इसके बाद शब्द आएगा आपका, अधिभूत हो गया, अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का मतलब ये होता है, अधिभूत तो मैंने समझा दिया कि चीजों के साथ अपनी पहचान करनी। अब चलते हैं अध्यात्म। हम्म, कोई बात, को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अधिभूत शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आपको समझ आया, जिनको मैंने ये पैराग्राफ बनाया, अधिभूत तो समझ आ गया। अब आ जाओ अध्यात्म में। अध्यात्म में क्या होता है, आपकी सब्जी बनाई हुई अच्छी बन गई, तो आप लोगों से जब आपको बोलते हैं लोग कि आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो आप में एक अहम का भाव आता है कि नहीं, कि देखो मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? हम्म। कभी ऐसा भाव आया कि भगवान ने आज शक्ति ज्यादा दी मुझे, तो शक्ति के चक्कर में, मैंने भगवान की दी हुई शक्ति है इसलिए मैं खाना बना पाई, ये भाव कभी आता है? माता जी पहले जैसे थे ना पहले हम, नहीं आता था, अब आता है। पहले कभी नहीं पहले आता। हाँ जी, पहले तो अहम आता था, लेकिन जब से गीता समझिए, सब कुछ समझा, अब अहम नहीं आता, अब ये होता है ठाकुर कृपा है। अच्छा एक बात बताओ, पूनम माता जी, आपको ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है क्या? वाहियात कपड़े पहन रखे हैं, किसको बुरा लगा कि नहीं लगा, बताओ। माता जी अभी जैसे मुझे कोई मेरी सिस्टर तो ऑलवेज मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती है, मैं कहती हूँ ठीक है ना, मेरे को शांति मिल रही है, मैं हैप्पी हूँ, तो मुझे पता है किसी से क्या कोई है, लेना देना ऐसा नहीं होता एक्चुअली, जब दुनिया में है ना, आप कहीं पे शादी के लिए तैयार होके जाओ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना, शादी के लिए, फंक्शन के लिए तैयार होके जाओ, वहां पे कोई बंदा बोल दे, ये क्या वाहियात कपड़े पहन के आए हैं, साड़ी तुम्हें पहननी आती नहीं है क्या, ये लपेट के आ गए हो। अगर आपको लगे ना ये सुन के आपको खुशी होगी, बिल्कुल नहीं होगी, दुख होगा, इतने एलिवेटेड हम हुए नहीं है। जान निकल जाएगी ये सुन के। निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बताओ। जरूर जरूर मैम, वी विल निकलेगी फील ना। हम्म। दैट। कहाँ इतने हम्म। एलिवेटेड हो गए, है ना? अगर मैं आपको ये पूछ लूं, ये क्या क्लास में कितना अजीब सा क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछना आता, कितना बुरा लगता है ना। ठीक है ना? तो क्या हुआ, इसको कहते हैं अध्यात्म। हम अध्यात्म में, मतलब हम कारण के साथ फंस गए, हमें ऐसे लगता है मी माई सेल्फ इज द डूअर, ये सब मुझे बोला जा रहा है, मैं खाना किसने अच्छा बनाया, मैंने। किसी ने किसी को गाली दे दी, आपके रिलेटिव ने आपको गालियां निकाल दी, किसको गालियां निकाल दी, मुझे, हाय हाय, मैं। आप तो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं जी, अच्छा मैं करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगर आपको कोई बंदा बोले ना आपने साड़ी अच्छी नहीं पहनी, उस हमें ऐसा लगता है कि बंदा साड़ी की वो नहीं कर रहा बुराई, मेरी बुराई कर रहा है। हम
हम अपने आप के साथ चीजों को लिंक कर लेते हैं, हम पीछे के कारण नहीं देख पाते। समझ आया अध्यात्म? क्लियर हुआ? मैं हाँ जी, हाँ जी। आई एम द डूअर, मेरी प्रेज हुई, मैं देखो मैं कितनी अच्छी क्लास ले रही हूँ, मैं कितना अच्छा ढोलक बजा रही हूँ, मैं ठीक है। अब आ जाओ अधिदेव पे। अब आपको पता है जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं इनका कोई ना कोई नियामक देवता है। नियामक देवता मतलब आपको पता है, जैसे मन का देवता कौन है, कल बताया था, याद है किसी को? मन का देवता कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा मन का चंद्र देवता, ठीक है। ऐसे ही जैसे चंद्रमा मन का देवता है, हमारे पूरे शरीर के हर भाग का कोई ना कोई देवता है। जो हम काम करते हैं वो हम नहीं करते, हमसे ये देवता काम करवाते हैं। माया के प्रभाव में, तीनों गुणों के प्रभाव में हम नहीं करते, देवता करवा रहे हैं हमसे ये काम। अगर देवता ना चाहे तो आप पलक भी नहीं झपका सकते हो। तभी तो जब पंडित के पास जाते हो, जब आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस देवता की पूजा करने के लिए कहते हैं। आपने कभी पंडित के पास गए हो, आपने उनको बोला है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, और उन्होंने आपको कुछ बोला कि इस देवता की ऐसे पूजा करो? कभी तो ऐसा हुआ होगा जिंदगी में, आपके साथ हुआ है कभी? होता था पहले। हुआ है। ना। अब ये बताओ, देवता तो कहाँ, आपका शरीर कहाँ, फिर क्यों देवताओं की पूजा करवाने के लिए कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वो देवता कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर? तो है ना। तो बोलते हैं ना, तो हर शरीर के भाग को कोई ना कोई देवता कंट्रोल कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये सब चीजें मिलकर, प्रकृति के गुण मिलकर हमें फंसा देते हैं। क्लियर हुआ कैसे फंस गए? अभी ऐसे इस श्लोक को अगर हम साइड पे भी कर लें 1 मिनट के लिए, तो एग्जाम्पल से हमें ये समझ आया हम कैसे फंस गए। कैसे घर की चीजों के साथ फंस गए, कैसे रिश्तों के साथ फंस गए, कोई बंदा बात ना करे, हमारे बच्चे बात नहीं कर रहे, हमारी जान निकल रही है। और क्या पिछले जन्म में यही बच्चे थे? क्या आने वाले जन्म में यही बच्चे होंगे? इनके आप पिछले जन्म के बच्चों, अगर आपके पिछले जन्म के बच्चे आपके सामने भी लाके खड़ा कर दे, आपकी कोई आसक्ति थोड़े ना होगी उनसे, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है। राइट? चीजों से, रिश्तों से, मैं मेरा के भाव में कि मैं काम कर रहा हूँ, कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, करवा देवता रहे हैं। कैसे हम लोग बंध गए कार्य कारण में। क्लियर हुआ? आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा कैसे प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब क्लियर मैंने हुआ आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी थी कि भगवान खड़े हैं, उसके आगे जीव खड़े हैं, माया पीछे है। ये याद है आपको? इतनी बात तो याद आ गई होगी, है ना? हाँ याद जी। है। ठीक है। अभी ना मैं आपको श्लोक दिखाती, हाँ माया आगे क्यों नहीं आती है, भगवान के आगे क्यों नहीं आती? माया भगवान से डरता है। हाँ, माया भगवान से डरती है ना। देखो ये हमने पढ़ा था ना श्लोक का, विलज्जमान आया, मतलब माया को लज्जित होती है, माया को शर्म आती है। क्यों आती है? कि मैं जीवों को मोहित करने का काम कर रही हूँ, इसलिए माया भगवान के सामने नहीं आती। अब माया कहाँ है भगवान के? बताओ, आगे है कि पीछे है? बताओ। पीछे पीछे, भगवान को पीछे। 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 अब एक बात बताओ, जो बंदे भगवान के आगे खड़े हैं, क्या माया उनको प्रभावित कर पाएगी? बताओ। माया नहीं, भगवान जब के पीछे है, आप भगवान के आगे नहीं खड़े हो, माया आपको प्रभावित कर पाएगी? नहीं, भगवान नहीं। का पीछे क्या है, तो किसको इसलिए प्रभावित करेगी? भगवान को। जो भगवान के पीछे खड़े हैं जीव, उनको प्रभावित करेगी ना। हम्म। क्लियर हुआ? कुछ समझ पा रहे हैं कि माया जीवों को प्रभावित करती है, लेकिन माया भगवान के पीछे खड़ी है, वो उन्हीं जीवों को प्रभावित करेगी जो भगवान के पीछे खड़े हैं। जो भगवान के आगे खड़े हैं उनको माया प्रभावित नहीं करेगी। क्लियर हुआ? अब आगे पीछे क्या है ये? आगे पीछे ये है कि जो लोग तो भगवान के आगे खड़े हैं,
मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, गीता भागवत सुन रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको तो माया प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन जिन्होंने भगवान की तरफ पीठ कर रखी है, भगवान के पीछे खड़े हो गए हैं और वहीं पे माया खड़ी है, तो वहां पे तो प्रभावित करेगी ना। जरूर अगर जरूर। अगर कोई इंसान है आपके बिल्कुल बगल में खड़ा है, आप उसको 1 मिनट में पकड़ लोगे ना। अगर कोई सामने वाले घर में खड़ा है, फिर कैसे पकड़ोगे? नहीं ना। और अपने घर की चार दीवारी के अंदर वो सुरक्षित है, कुंडा लगा के वो खड़ा है, अपने घर के अंदर लॉक करके बैठा है अपने आप को। तो भगवान की कृपा मतलब बैठे हैं ना भगवान की छत्र छाया में, अपने आप को लॉक किया उन्होंने, फिर माया कैसे प्रभावित करेगी? भौतिक प्रकृति के गुण प्रभाव डालते हैं। लेकिन आपने एक बात देखी है, जितनी देर हम भागवत की कथा सुनते हैं, क्या आपको लगता है हम तमोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं? नहीं। हम लोग तो उस टाइम रजोगुण। पर भगवान की चर्चा कर रहे हैं ना, तो माया के गुणों के प्रभाव से बाहर आ गए ना। क्लियर हुआ? ठीक है। यस। तो यहाँ पे अब इस श्लोक को देखो कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, पदार्थ समझ आया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ज्ञान देवता, ठीक है, क्रियाएं इंद्रियों के कार्य के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों में डाल देते हैं। अब भाई जिसने मर्डर किया है, सजा तो उसी को मिलेगी ना। ठीक है। तो हम फंस गए हैं, हम फंस गए हैं, ये सब चीजें मिलकर हमें फंसा देती हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो हमारी पोजीशन क्या है? हम जहां पे कैदी हैं, कौन है हम यहाँ पे जेल में? कैदी। ठीक है। भगवान क्या है? भगवान भी यहाँ पे, लेकिन भगवान जेलर है। ठीक है। तो देखो जेल में दो व्यक्ति होते हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर या जेलर, एक होता है कैदी। ठीक है। लेकिन कैदी और पुलिस इंस्पेक्टर की क्या पोजीशन सेम है? नो बताओ। नो नहीं। नो। वन इज है फ्री, दोनों अनदर लेकिन। वन इज वन हाँ। इज फ्री अब मैम, अनदर वन इज बिहाइंड द बार। हाँ, तो जेल के जो नियम है वो किन के लिए हैं? कैदियों के लिए है कि जेलर के लिए है? कैदियों के लिए है कैदी। ना। तो हम लोग फंस गए यहाँ पे। भगवान भी, अब भगवान के ऊपर गुण क्यों नहीं प्रभाव डालते, हमारे ऊपर क्यों प्रभाव डाल रहे हैं? समझ आ गया? क्योंकि हम तो दुनिया में कैदी है, नियम तो हमारे लिए है, भगवान जेलर है, तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालते गुण। ठीक है। हम फंस गए हैं। और हम इनसे बचेंगे कैसे? जो आप माया के साथ खड़े हो, थोड़े से कदम चलो और भगवान के आगे आके खड़े हो जाओ बस। अभी भगवान के पीछे खड़े हो ना, जैसे ही भगवान के आगे आके खड़े हो जाओगे, वो सारे आपके गुणों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जब जब गुणों का, जब जब भगवान के पीछे जाओगे, आप तब दुखी हो। पूरे दिन में आप नोटिस करो, आप तब दुखी होते हैं जब भगवान से विमुख होते हैं, जब भगवान आपकी स्मृति में नहीं होते, जब आप गीता भागवत नहीं सुन रहे होते, जब आप पाठ नहीं कर रहे होते, जब आप भगवान की कोई कथा का ध्यान नहीं कर रहे हो, तो तब आप दुखी होते हैं। लेकिन इनमें से अगर आप कोई भी काम करो, आप कोई सेवा कर रहे हो, भगवान के लिए भोग बना रहे हो, भगवान का कोई कथा सुन रहे हो, कोई भजन सुन रहे हो, कोई माला कर रहे हो, उस समय आप दुखी नहीं होते। आपने कभी ये सोचा है, कभी देखा है प्रैक्टिकली? होता है ना। जब माला कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तब कोई दुख नहीं है। दुख कब है? जब माला छोड़ दी। तो हम गुणों के प्रभाव से कैसे बचे? भगवान की शरणागत होके, पीछे नहीं खड़े होना, आगे आना है, भगवान का साथ जोड़ के। जोड़ के। समझ आया भगवान मुक्त कैसे हैं और हम बद्ध कैसे हैं, कैसे हो गए? अब किसी को श्लोका नहीं समझ आया तो पूछो। क्लियर हो गया? कोई प्रश्न नहीं है? क्लास भी हमारी होने वाली है समाप्त। ठीक है जी। कोई प्रश्न नहीं है तो अगर फिर भी ना समझ आए तो कल फिर से समझा देंगे। तो अभी हम लोगों ने अपनी पहचान इन चीजों से नहीं करनी, कार्यों से नहीं करनी। जिस गाड़ी पे स्क्रैच का इतना दुख होता है, आज आपकी है, कल किसी और की हो जाएगी, परसों कबाड़िए के पास चली जाएगी। जिन बर्तन भांडों का इतना दुख होता है, आज स्टील का जमाना है इसलिए शायद ये क्रॉकरी का आपके पास है, कल को ट्रेंड चेंज हुआ, सारे के सारे कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। आपके घर में पीतल के बर्तन फेंक के नहीं गए, तांबे के। तो आसक्ति को त्याग कर जितनी जरूरत है उतना ही ले, ज्यादा इकट्ठा मत करें, ज्यादा इकट्ठा करने से बंधन होता है। ठीक है।
तो आज की कथा को यहाँ पे विश्राम दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Recording stopped.